2023 किसी को सुनना ही नहीं चाहती है। चुनाव के मुझे क्षमा कर दीजिए भाई, अब इतना फालतू बकवास कर रही है। नहीं सुनेंगे ना जी। मैं हूँ यासर मलिक। सरकार ने कर्नाटक में फालतू एंकर को सुनूं मैं एकदम नमस्ते नमस्ते, करती हूँ थैंक आपको। यू। मैं तो चाहता हूँ नमस्ते करना, आप बिल्कुल नमस्ते आपको। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। जिन शब्दों का चयन एक महिला एंकर के लिए किया गया उसका जबरदस्त भर्त्सना करती हूं और यह बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और गरिमा सिंह के बीच में एक जोरदार बहस हो जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। अब कोई भी एंकर उनसे सवाल पूछता है तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और जैसे का वो पहले भी झूठ बोलते थे आज भी झूठ बोल रहे हैं। तो गरिमा सिंह ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बौखला गए, बदतमीजी करने लगे, गरिमा सिंह को फालतू की एंकर कहने लगे, जिसके चलते हुए गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को बेइज्जत किया और डिबेट से उठाकर भगा दिया। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए क्योंकि अब बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ गोदी मीडिया के एंकर भी अब उनसे सवाल पूछने लगे हैं और डिबेट छोड़कर अब बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास भागने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा है। तो आप ये पूरी डिबेट देखिए, इसमें किस तरीके से प्रेम शुक्ला ने बदतमीजी की, उसके बाद एंकर गरिमा सिंह ने उन्हें डिबेट छोड़कर भगा दिया। यानी जी अब आपके सामने भाई 282 पर नहीं जरूरत थी, 303 पर नहीं जरूरत थी, अब तो 3 पायों की कुर्सी है ना। नीतीश कुमार कहेंगे हम छोड़ रहे हैं जाति का जनगणना नहीं कराते, तो चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर लो जो करना है। नहीं गरिमा जी ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है, लेकिन जो है एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो हर किसी को होना ही चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम अगर राजग बना रहे हैं, राजग की सरकार बना रहे हैं तो हर किसी की उसमें जो है विषय तो लिए ही जाएंगे, इसमें क्या आपत्ति है। नहीं पहली बार अब इतने लंबे अरसे बाद कन्वीनर बनाना पड़ेगा ना प्रेम जी, अभी तक नहीं था, अभी तक जरूरत नहीं थी तो भाई हाँ तो जरूरत है तो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। आपको क्या लग रहा है, आपके समाचार आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है, तो क्या आप एडजस्ट नहीं हुई कि न्यूज़ 24 एडजस्ट नहीं हुआ। तो ये देखिए समय के अनुकूल जो है राजनीतिक निर्णय होते हैं, समय के अनुकूल जो है शासन के संचालन की जो है व्यवस्था तैयार होती है। समय के अनुकूल बीजेपी मान लेगी ना, कहा कि जो राष्ट्रीय तो प्रेम जनतांत्रिक सुनिए सर, अरे भारतीय जनता पार्टी इसी की विशेषज्ञ है। ठीक है विशेषज्ञ हैं आप, परिस्थितियों के अनुकूल फिर आप ये मान अटल जी का लेंगे। तुमने उदाहरण दिया आपको। नहीं एक सेकंड आप रुक जाइए, आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन खड़ा किया कर्नाटक सरकार के एक फैसले के खिलाफ, कर्नाटक में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हक छीन लिया, SC ST का हक छीन लिया। ठीक वही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उनको आप बगल में बैठा रहे हैं। तो ये परिस्थितियों का अनुकूलन हुआ क्या, अडेप्टेशन हुआ क्या? आपके सामने देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टीडीपी को नहीं है। टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम संविधान के सम्मत करेंगे निर्णय, तो आप ये ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान सम्मत हाँ भाई नहीं हुआ ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाता। तो संविधान सम्मत एनसीबीसी जो है जो संवैधानिक संस्था है, आप सुन तो लीजिए कि मैं भी सुप्रिया जी की तरह बात करूं आपसे। मैं भी बोल लेती हूँ, मैंने सवाल पूछा, सुन तो लीजिए भाई, तो पहले आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। अब सुनिए आराम से प्रेम जी, पूरा बोल लीजिए। हाँ तब मैं बोलूंगा। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रुटिपूर्ण फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जी। लेकिन विजय कृपा करके बताइए एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है कि नहीं है। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ये संवैधानिक संस्था है कि नहीं है। उस संवैधानिक संस्था ने ये पाया कि कर्नाटक में जो इन्होंने लिस्ट बनाई है मुस्लिमों को जो आरक्षण के दायरे में ले आए हैं, उसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार इनके पास नहीं है, उस पर किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, इसलिए उसमें आपत्ति नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है क्या कर्नाटक के बारे में नहीं कहा, ये बंगाल के बारे में कहा। बंगाल हाईकोर्ट ने कहा, ये कर्नाटक हाईकोर्ट की मैं इसलिए वो हाईकोर्ट की बात कर रहे नहीं, मैं एनसीबीसी की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ, मैं एनसीबीसी की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट एनसीबीसी ने कहा है, हंसराज अहीर का आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। आप ही की सरकार के फैसले को सरकार के फैसले को एनसीबीसी का मैं कोट कर रहा हूँ। मैं कोट तो एनसीबीसी को कर रहा हूँ जी। मैं और क्लियर कर देती हूँ, मैं मुंबई की सरकार को कोट ही नहीं कर रहा हूँ,
बड़ा संकट है 2023 आपका। में अब देखिए सुनिए संकट है, ना, आप अपने को 2023 किसी को सुनना ही नहीं चाहती है। चुनाव के मुझे ठीक क्षमा कर पहले- दीजिए भाई, नहीं, इस तरह मुझे का correct फालतू तो करना बात पड़ेगा बैठना आपको, नहीं सर। चाहता। correct आप तो इतना करना फालतू पड़ेगा, बकवास कर रही है। नहीं सुनेंगे ना जी। अरे आप correction नहीं सुनेंगे। आप दूसरों को सुनना ही नहीं चाहती है। मैं बिल्कुल आप लादना सुनना चाहती है। क्या करेक्शन कर रही है नहीं, आप? सुनिए, मैं क्या सुनिए, कोट सुनिए। कर रहा हूँ? शांति मैं से कोट सुनिए क्या सर। कर रहा हूँ? आप शांति क्या से क्या रही है? सुन मैं क्यों लीजिए, सुनूं सुन आपको? लीजिए। क्यों सुनूं मैं आपको? करना क्यों नहीं, सुनूं मैं सुनना आपको? तो पड़ेगा प्रेम मैं शुक्ला। सुनूं क्यों आपको? मेरे सुनना तो प्रिंसिपल पड़ेगा हैं सर। आप। नहीं सुनेंगे क्या? मैं 2023 मजबूर हूँ क्या? मुंबई ऐसे सरकार फालतू ने एंकर को सुनूं क्यों कर्नाटक मैं? में फालतू एंकर को सुनूं क्यों सिद्धारमैया, मैं? अब मुझे फालतू मैं कहने से मूर्खता तो की आपका पराकाष्ठा फैक्ट में दुरुस्त नहीं हो फंसूं क्यों? जाएगा। मुझे फालतू कहने हाँ से कहूंगा मैं बिल्कुल फालतू। फैक्ट दुरुस्त नहीं होगा फालतू आपका। कहूंगा मैं। फालतू और पालतू दोनों कहूंगा मैं आपको। तो फिर मैं नमस्ते करती हूँ आपको प्रेम शुक्ला, मैं एकदम हाँ, नमस्ते करती हूँ थैंक आपको। यू। मैं तो चाहता हूँ नमस्ते करना आप जैसे। बिल्कुल नमस्ते है आपको। अगर आप शब्दों के चयन में मर्यादा नहीं रख सकते तो आपको नमस्ते है। और दर्शकों से बता दूं कि 2023 में कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने के फैसले को मुंबई सरकार ने, बीजेपी सरकार ने रद्द किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई सरकार का फैसला अस्थिर है और त्रुटिपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, क्वेश्चन नहीं किया। खैर सुप्रिया जी, ये जो उम्मीद है आपकी अब यहां से खत्म होती है या फिर आप अभी भी उम्मीद में है कि ये सरकार बिखरेगी, सरकार टूट जाएगी, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाएगा? मैं सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते जिन शब्दों का चयन एक महिला एंकर के लिए किया गया उसका जबरदस्त भर्त्सना करती हूं और यह बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था। कोई भी करे सर्वथा गलत है। मैं चाहती हूं कि जिसने भी किया उस पर माफी मांगी जाए, बीजेपी माफी मांगे और उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाया जाए। मेरा अपना मानना है गरिमा जी कि एक मैंडेट आया है लोगों की तरफ से, उसको बीजेपी अपने हिसाब से पढ़ रही है, हम अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ रहा है और वो बैठकर डिसाइड करेगा। देखिए नंबर को इधर उधर से तो टपके नहीं जा सकते, नंबर्स तो आपको चाहिए ही होंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो बैठक हो रही है वो इसी बात पर निर्णय लेगी कि क्या हम एक मजबूत और रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे या हो सकता है कि हमारा जो जनबंधन है वो और लोगों से बातचीत करे। मुझे नहीं लगता कि वो कहने की आजादी या मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करना यहाँ पर श्रेयस्कर होगा। ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं इस बात से खुश हूँ कि बीजेपी को स्टॉल किया है लोगों ने। सुप्रिया, एक छोटा सा सवाल। ये राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है कि ये जो ब्लॉक है उसके बाहर के किसी व्यक्ति को भी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, उनको भी टॉप पोजीशन दी जा सकती है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को स्टॉल करने के लिए। क्या ये सच है? बाहर के लोगों को भी ये पद ऑफर किया जा सकता है क्या? अमूमन तो मुझे ऐसा लगता है अमूमन तो मैं राजनीतिक हलकों और चंदू खानों की खबरों को ना पुष्टि करती हूँ ना खंडन करती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि इंडिया जनबंधन एक होकर लड़ा। इसमें एक से एक दिग्गज नेता है, जबरदस्त पॉपुलर नेता है, राहुल जी जैसे जननायक है। तो कैसे ये पोजीशन किसी बाहरी को ऑफर हो जाएगी जिसके खिलाफ मैंडेट है? मैं तो ये पूछ रही हूँ ना सवाल। तो ये जो राजनीतिक हलकों में खबरों के लिए अच्छी है। ठीक है सुप्रिया जी। प्रेम जैन, ये बताइए कि आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस अब पक्का है इस सरकार में? बिल्कुल, हम इसके लिए प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू साहब और मोदी जी जब भी मिलेंगे या जो भी निर्णय लिया जाएगा वो राज्य के हित के लिए होगा, वहां की जनता के हित के लिए होगा। हम हमेशा यही प्रयास करेंगे कि आंध्र प्रदेश को हम स्वर्णिम आंध्र प्रदेश बना सकें। जिस तरीके के बिहार को अब तक ये नहीं मिल पाया। बिहार को अब तक नहीं मिल पाया है जैन साहब। ये कई बार एनडीए में रह चुके नीतीश कुमार। मैं एक बार बता दूं, जिस प्रकार से सबसे बड़े सवाल की गरिमा नाम से और काम से गरिमा नहीं लगाती है, इसी तरह गठबंधन की गरिमा हम निभाएंगे और इसी तरह की गठबंधन की गरिमा बनी रहेगी। ठीक है। मैं बहुत छोटा सा सवाल राजीव जी, कि जो प्रायोरिटी के काम थे आपने 2019 में देखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। देखिए जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाकर अब डिबेट छोड़कर भागने लगे हैं क्योंकि अब उनके पास बहुमत नहीं है, तो सवाल पूछे जा रहे हैं तो सवालों को जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे में डालने का ये आप उम्मीद कर रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। जिस तरीके से
बीजेपी के प्रवक्ता अब बौखलाने लगे हैं, उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं आई है, दूसरों के सहारे पर सरकार बनाने जा रहे हैं और कब हो सके टीडीपी या नीतीश कुमार कब पलटी मार दें ये कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से बीजेपी के प्रवक्ता और बौखला रहे। आज ऐसे ही डिबेट में आपने देखा कि किसकी गलती थी, क्यों बौखलाए प्रेम शुक्ला, क्यों गरिमा सिंह को एंकर को जो फालतू की एंकर कहा, बदतमीजी करने लगे, इस तरीके की बातें करने लगे। उसके बाद गरिमा सिंह ने उन्हें डिबेट से उठाकर भगा दिया। आपको ये देखकर कैसा लगा? और गरिमा सिंह ने जब प्रेम शुक्ला को भगाया, क्या वो ऐसा सही किया या गलत किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। आपको क्या लगता है लोकसभा इलेक्शन 2024 के जो रिजल्ट आए और जो गठबंधन से एनडीए की सरकार अब बन रही है, 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, जो खबरें आ रही हैं, उससे पहले क्या कोई खेला हो सकता है? उससे पहले क्या नीतीश कुमार टीडीपी के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? आपकी राय क्या है? इस पर भी अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।